आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं बचपन के मुद्दे और चिंताएं कि जब बच्चे छोटे होते हैं अपने चाइल्डहुड पीरियड में उनके क्या इश्यूज होते हैं, उनके क्या कंसर्न होते हैं। और उन बच्चों के बारे में भी जानेंगे कि जिनके जो पेरेंट्स हैं, मदर फादर एक साथ नहीं रहते, वो बच्चे या तो अपनी मदर के साथ रहते हैं या फादर के साथ रहते हैं, मतलब सिंगल पेरेंट चाइल्ड। और फिर हम बात करेंगे कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया है, उनके साथ ना उनके मदर हैं ना फादर हैं। और हम फिर ऐसे बच्चों की भी बात करेंगे कि जिनके पेरेंट्स वर्किंग हैं, कि मदर फादर दोनों ही वर्किंग हैं। और फिर हम लास्ट में बात करेंगे ट्रॉमा सर्वाइवर्स की, कि ऐसे बच्चे जो बचपन में किसी ना किसी तरह के फिजिकल, मेंटल या इमोशनल जो हरासमेंट है, ठीक है, इस तरह का वो शिकार हुए हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि चाइल्डहुड से रिलेटेड इश्यूज एंड कंसर्न के मुद्दे और चिंताएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए, अगर हम बचपन की बात करें तो बहुत सारे इश्यूज एंड कंसर्न होते हैं, एक एक करके हम उनको जानते हैं कौन कौन से इशू होते हैं। आप सबको भी पता होंगे कि कई बार हम देखते हैं कि बचपन से ही छोटे बच्चों में मोटापा हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चे मोटे हो जाते हैं, जितना वेट उनका होना चाहिए उससे भी वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक ये प्रॉब्लम हो है। एक है कि बच्चों को जल्दी से नींद नहीं आती। फिर एक और हम अगर इशू की बात करेंगे तो क्या है, डोमेस्टिक अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस, के घर में बच्चों के साथ फिजिकली है, मेंटली उनके साथ शोषण हो रहा है, वायलेंस हो रहा है। फिर हम देखते हैं उदास मनोवस्था, बहुत सारे बच्चे, कई बच्चे ऐसे हैं कि जैसे हम सैड मूड की बात करें, लोनलीनेस की बात करें, तो बहुत सारे बच्चे हैं अकेले ही रहते हैं, या तो डर है, फियर है, जिसकी वजह से तो हमेशा उदास रहते हैं, उनको अकेलापन रहता है। उसका कहीं ना कहीं उनके जो मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट पर असर पड़ता है, उनके सोशल डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। और न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स की बच्चों के बहुत सारे, जैसे हम देखते हैं कि हमारी फैमिली में एक बहुत बड़ी आबादी है जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रही है। तो ऐसे में उन बच्चों को 2 टाइम का खाना भी ठीक से नहीं मिलता, 2 टाइम क्या, 1 टाइम का खाना भी नहीं मिलता। तो ऐसे में न्यूट्रिशनल जो प्रॉब्लम्स है, पोषण संबंधी समस्याएं बहुत हमें देखने को मिलती है। फिर अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे तो बहुत सारी, आज भी बहुत सारे बच्चे हैं, लाखों की संख्या में बच्चे हैं जो स्कूल्स नहीं जा पा रहे, और अगर स्कूल भी जा रहे हैं तो डेली नहीं जा रहे और बीच में ही स्कूल छोड़ दे रहे हैं। और आजकल हमें ये भी देखने को आता है कि बचपन से ही बच्चों में बहुत गलत आदतें हैं, चाहे हम नशे की बात करें, ड्रग्स की बात करें, स्मोकिंग की बात करें, चाहे लड़ाई झगड़ा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं धीरे धीरे गलत आदतों को भी अपना लेते हैं। तो ये सारे इश्यूज एंड कंसर्न हैं। इसके अलावा हेल्थ प्रॉब्लम, अक्सर हम देखते हैं कि बचपन से ही बच्चों को हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा होता है, जिसका असर उनकी चाहे पर्सनल लाइफ है, चाहे उनकी एजुकेशनल लाइफ है, उस पर हमें देखने को मिलता है। और इसका असर सोशल लाइफ पे भी देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि डिफ़िकल्टीज इन स्कूल, कि अगर स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं बच्चों को स्कूल में भी डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, क्लास में बच्चे परेशान कर रहे हैं, या बच्चों के द्वारा या टीचर के द्वारा बच्चों का हरासमेंट हो रहा है, फिजिकल हरासमेंट हो रहा है, मेंटल हरासमेंट हो रहा है। तो इस तरह के इशू भी देखने को आते हैं। लाइंग, एक और जो इशू है कि झूठ बोलना, बचपन से ही कई बार बच्चे जो हैं इनडायरेक्टली, चाहे अपने घर से या अपने सोसाइटी से या अपने पीयर ग्रुप से, एक जो गलत आदत सीखते हैं, झूठ बोलना। इसके अलावा टीवी एंड इलेक्ट्रॉनिक एडिक्शन, टीवी, मोबाइल और ये सारी चीज़ें हैं। अगर बच्चों का इनमें एडिक्शन हो जाता है, लत लग जाती है, तो बच्चा इसी में लगता है, फिर अपनी पढ़ाई लिखाई और चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाता। धीरे धीरे इसकी द्वारा उसका सोशलाइजेशन भी नहीं हो पाता। फूड रिलेटेड प्रॉब्लम, कि बच्चों को अ, यहाँ पे 2 प्रॉब्लम है, या तो बच्चा बहुत ज़्यादा खाता है, ज़रूरत से ज़्यादा खाता है, या वो बिल्कुल ही नहीं खाता, उसको भूख ही नहीं लगती, या तो घर की चीज़ें नहीं खाता, बाहर की चीज़ें खाता है। तो इस तरह से फूड रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब्यूजिव बिहेवियर के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो उन्होंने अपने, चाहे फैमिली है, चाहे सोसाइटी है, चाहे पीयर ग्रुप है, वहाँ से देखते हैं तो उनका जो बिहेवियर है अच्छा नहीं होता। ठीक है, किसी से भी ठीक से बात नहीं करते, हमेशा गालियाँ देकर बात करते हैं। और एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। और इस गुस्से में अक्सर जो बच्चे हैं गलत काम कर जाते हैं, दूसरों को नुकसान कर जाते हैं। और स्टीलिंग, चोरी,
ये भी एक बहुत बड़ी जो समस्या हमें देखने को मिलती है। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि पेनफुल एक्सपीरियंस, दर्दनाक अनुभव, तो बचपन में ही बच्चों के साथ कई बार सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। चाहे फिजिकल हो सकते हैं, ठीक है, इमोशनल, मेंटल, इस तरह के जो हरासमेंट है बच्चों के साथ अक्सर होते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, चाइल्डहुड इश्यूज एंड कंसर्न है। तो सबसे पहले तो आपने ये सारे जो इशू हैं, कंसर्न, इसको आप समझ लिए। अब हम बात करेंगे कि जो बच्चे सिंगल पेरेंट या सेपरेशन, हम देखते हैं कि जिनके मदर फादर में से कोई एक बच्चों के साथ रहता है, दोनों नहीं साथ रहते, हो सकता है कि बस सिंगल मदर हैं बच्चों के साथ, ठीक है, या तो सिर्फ फादर हैं, हो सकता है कि दोनों डिवोर्स की वजह से अलग हो चुके हों, एक दूसरे के साथ उनका ना बना तो इसलिए अलग अलग रहते हैं, लेकिन मदर फादर तो अलग रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा असर इसका जो पड़ता है बच्चों पे पड़ता है। A single parent is a person who has a child but does not have a life partner for the child's upbringing। कि यहाँ पर है कि एकल माता पिता वो व्यक्ति है जिनके पास संतान तो है, लेकिन बच्चे के पालन पोषण के लिए उनका कोई जीवन साथी नहीं है। तो किस लिए अलग हुए हैं, चाहे हम डिवोर्स की बात करें, ब्रेकअप की बात करें, एक दूसरे को छोड़ दिए हैं, ठीक है, या विधवा बनना, घरेलू हिंसा, बलात्कार, या एक व्यक्ति द्वारा बच्चे को गोद लेना, तो ऐसे में हम देखते हैं कि इस तरह के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल अपने चाहे मदर के साथ रह रहे हैं या फादर के साथ रह रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों के सोशलाइजेशन पे क्या असर पड़ता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर मान लो मदर फादर का डिवोर्स हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चा किसके पास जाए। बच्चा तो दोनों के साथ रहना चाहता है, लेकिन ये होता है कि मदर चाहती है कि बच्चा उसके पास रहे, फादर चाहता है कि उसके पास रहे, तो कहीं ना कहीं बच्चों के जीवन में जो लैक ऑफ पीस, शांति का अभाव हो जाता है। बच्चा दोनों का साथ चाहता है लेकिन वो नहीं मिल पाता। सोशल रिजेक्शन, ऐसे में हम देखते हैं कि बच्चा जो है सामाजिक रूप से अस्वीकृति होती है, ठीक है। अगर मान लो सिंगल पेरेंट जो चाइल्ड है, अगर वो बच्चा है, ठीक है, उसके फादर नहीं है, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो है एक तरह से उसको रिजेक्शन मिलती है। अगर मान लो मदर के साथ बच्चा रह रहा है और मदर अगर मैरिड ना हो, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट चाइल्ड पर, बच्चों पर, मतलब उस बच्चे पर पड़ता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि अगर शुरू से ही सोसाइटी के लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, उसको गलत वर्ड बोल रहे हैं, उसको उसको बिल्कुल अलग कर दिया, तो कहीं ना कहीं ऐसे में बच्चों का आत्मविश्वास डाउन हो जाता है। और अगर मान लो आप अपने मदर फादर के साथ हो, ठीक है, तो सब मिलकर काम करते हैं और आपकी जो लाइफ है, घर की जो लाइफ है, आपको किसी तरह की इकोनॉमिक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब हम देखते हैं आप सिंगल पेरेंट्स के साथ रहते हो, तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का अभाव होता है। स्कूल फेलियर, अब जब बच्चा डिमोटिवेट हो गया है, हर जगह से उसको रिजेक्ट किया जा रहा है, ना उसके दोस्त हैं, सोसाइटी में भी कोई इतना सोशलाइजेशन नहीं हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं बच्चा जो परेशान होता है और धीरे धीरे स्कूल फेलियर, एजुकेशन में भी धीरे धीरे पिछड़ता जाता है। और कई बार ऐसा देखा है कि ड्रग एडिक्शन, नशे की लत बच्चों को लग जाती है। इस तरह से देखते हैं कि एंटी सोशल बिहेवियर भी बच्चों का हो सकता है। प्रॉब्लम ऑफ डेलिकेंसी, अपराध की ओर बच्चा जा सकता है। तो ऐसे में पेरेंट्स की ड्यूटी क्या है, क्या किया जाए? तो पहली बात है कि देखिए, हमें क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को हमेशा प्यार सिखाएं। सो लव योर लव, कि आप अपने बच्चों को अपना प्यार दिखाओ। क्रिएट अ रूटीन, उनकी एक दिनचर्या बनाओ, कब उठना है, कब स्कूल जाना है, कब पढ़ाई करना है, कब खेलना है, तो एक रूटीन बनाओ। सेट लिमिट्स, सीमित सीमा तय करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, जब एक रूटीन बनाना है तो एक टाइम टेबल बनाना है, तो हर चीज़ का एक टाइम टेबल होना चाहिए कि भाई किस टाइम बच्चा खेले, किस टाइम पढ़े, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये इसका लिमिट्स होनी चाहिए। डोंट फील गिल्टी, कि दोषी महसूस मत करो, पेरेंट्स के लिए कि ठीक है, आप अलग रह रहे हो, अब आप, आपकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बच्चा है, तो कैसे अलग हुए, ये सब जो पास्ट है उसको छोड़कर सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर पर ध्यान दो। टेक केयर योरसेल्फ, अपना ख्याल रखो और अपने बच्चों का भी ख्याल रखो। स्टे पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक बने रहें। तो इन चीज़ों से बच्चों का एक आप एक अच्छा माहौल दे सकते हो, एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हो, जिसका बच्चों की जो लाइफ पर एक अच्छा प्रभाव इसका पड़ेगा।
फिर हम बात करते हैं वर्किंग पेरेंट्स। तो आप सबको पता है वर्किंग पेरेंट्स कौन होते हैं, कि ऐसे पेरेंट्स जो दोनों मदर फादर दोनों ही वर्किंग हो, कहीं ना कहीं जॉब करते हो। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मदर फादर दोनों वर्किंग हो तो अपने व्यस्त जीवन में वो बच्चों को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, इतना ज़्यादा समय नहीं दे पाते। तो बच्चों को अगर समय नहीं देंगे तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बच्चा उनसे कटने लगेगा, मतलब एक घर में भी एक डिस्टेंस जो देखने को मिलेगा। तो एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो पेरेंट्स हैं बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं इम्बैलेंस जो असंतुलित जीवन हो जाता है। ठीक है, इमोशनल ब्रेकडाउन, भावनात्मक टूट, कि बच्चा अपने पेरेंट्स से भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पाता। नैतिक सिद्धांतों का अभाव, तो ऐसे में जो एक नैतिक सिद्धांत होते हैं, ठीक है, जब हम अपने भावात्मक रूप से ही अपने पेरेंट्स से, पेरेंट बच्चे से नहीं जुड़ पाए, तो कहीं ना कहीं एक जो नैतिक जो प्रिंसिपल्स हैं, नैतिक सिद्धांत हैं कि ये हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लव की बात करें, सिंपैथी की बात करें, ठीक है, केयर की बात करें, तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसका अभाव पाया जाता है। तो पेरेंट्स जब अपने बच्चों के साथ ही ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि बच्चों का जो पहला स्कूल है उसका घर है, पहले पेरेंट्स उसके हैं, पहले टीचर जो हैं उसके पेरेंट्स हैं। लेकिन अगर बच्चों का पेरेंट्स के साथ ही एक जुड़ाव नहीं होता, एक लगाव नहीं होता, तो जो चीज़ें जो पहली एजुकेशन उसको घर में मिलनी चाहिए कहीं ना कहीं उसका अभाव होता है। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास को समझें। ठीक है, पेरेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, आप सबको भी तो इसलिए साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं ताकि आप ये सारी चीज़ें समझो। और आगे चलकर जब आप स्कूल में जाएंगे तो आपके तो एक दो नहीं, आपके तो भी सैकड़ों बच्चे होंगे, सबको समझना है, सबको सिखाना है, सबको पढ़ाना है। लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है कि चाइल्ड डेवलपमेंट को समझें, केयरिंग ऑफ द चाइल्ड्स हेल्थ, बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ठीक है, प्रोवाइडिंग मोरल गाइडेंस, कि बच्चों को नैतिक निर्देश उपलब्ध करवाना। इसके अलावा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाना, क्योंकि पेरेंट्स ही बच्चों के पहले गुरु हैं। तो पहली शिक्षा पेरेंट्स के द्वारा ही होती है। लेकिन अगर पेरेंट्स ही बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो चाहे हम मोरल वैल्यूज़ की बात करें, इन चीज़ों की बात करें, कैसे बच्चा सीखेगा? लव चिल्ड्रन, अपने बच्चों को प्यार करें, बच्चों को प्यार करें, बच्चों को प्यार करना सिखाएं। ठीक है, अब हम अगर बात करें लॉस ऑफ पेरेंट्स की, जो बच्चे जिनके माता पिता नहीं है, खो गए किसी एक्सीडेंट में, अब बच्चों के साथ नहीं है, तो ऐसे बच्चे ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो ऑर्फनेज होम है, जो अनाथालय हैं, वहाँ पर इस तरह के जो बच्चे हैं रहते हैं। ऑर्फनेज जो होम्स हैं, अनाथालय एक ऐसी संस्था है जो जहाँ पे इस तरह के बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं रहते। तो बच्चों के माता पिता या तो नहीं है, ठीक है, या तो ये हो सकता है कि उनको छोड़कर ही यहाँ पर चले गए। ठीक है, तो अगर ऐसे बच्चों का अगर हम सोशलाइजेशन देखें तो देखिए, जब पेरेंट्स ही बच्चों के साथ नहीं है तो ऐसे बच्चों का क्या होगा? पेरेंट्स ने ही बच्चों की रिस्पेक्ट नहीं की, उनको अकेला छोड़ दिया। तो जब पेरेंट्स ने नहीं अपनाए तो सोसाइटी कैसे अपनाएगी? तो बहुत केसेस में है कि बच्चों को निग्लेक्ट किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, बिल्कुल सामाजिक से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, कट जाते हैं बच्चे। सोशलाइजेशन इतना ज़्यादा हो नहीं पाता, और शारीरिक और मानसिक हानि होती है इससे, क्योंकि जो लव, जो केयर, जो चीज़ें वैल्यूज़ मिलने चाहिए थे अपने पेरेंट्स से, वो चीज़ें बच्चों को नहीं मिल पाए। और ऐसे बच्चों का देखते हैं कि इनका फिजिकल एंड मेंटल जो हरासमेंट भी काफ़ी होता है। तो बच्चों को प्रेम, सहानुभूति, ये चीज़ें नहीं मिल पाती, तो इन चीज़ों का अभाव अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रॉमा सर्वाइवर्स की, आघात से पीड़ित लोग या बच्चे। ठीक है, तो ट्रॉमा सर्वाइवर्स कौन होते हैं? तो हम अक्सर देखते हैं न्यूज़ में भी, अक्सर आप देखते होंगे कि जो छोटे बच्चे हैं, चाहे उनके घर की बात करें, चाहे घर के बाहर की बात करें, स्कूल की बात करें, कहीं पे भी देखते हैं कि उनका फिजिकल सेक्सुअल हरासमेंट उनका हुआ हो, उनका मेंटली हरासमेंट हुआ हो, इमोशनली बच्चों का हरासमेंट या शोषण हुआ हो। तो ऐसे बच्चे जो चाहे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से उनको परेशान किया जाता है, ठीक है, उनको टॉर्चर किया जाता है, तो ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं? ट्रॉमा सर्वाइवर्स की। इसे किसी भी घटना या स्थिति के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक रूप से उसको क्षति पहुंचाई गई हो। तो आजकल आप देखते हो कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ इस तरह का जो हरासमेंट है वो हो रहा है, फिजिकली टॉर्चर वो हो रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो इस तरह के जो बच्चे हैं उनको हम क्या कहते हैं? ट्रॉमा सर्वाइवर्स।
अब इनके सोशलाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? निग्लेक्ट एंड अब्यूज, उपेक्षा और दुर्व्यवहार है, ठीक है। कई बार इनका जब इस तरह के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल अब चीज़ों से बच्चे पीड़ित होते हैं ना कहीं सोसाइटी से कट जाते हैं, ठीक है। फिर किसी पे ट्रस्ट नहीं रह जाता, तो ऐसे बच्चों का लेस सोशलाइजेशन, कम समाजीकरण, ठीक है। फिजिकल और मेंटली इनका हरासमेंट हुआ है तो ये चीज़ नुकसान पहुंचती है। लैक ऑफ लव एंड सिंपैथी, कि प्रेम और सहानुभूति का अभाव इनको भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो जब हम बच्चों के चाइल्डहुड की बात करें तो क्या क्या इशू हैं, क्या क्या कंसर्न है। जो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, ठीक है, सिंगल पेरेंट्स है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वर्किंग पेरेंट्स है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बिना पेरेंट्स के हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।